बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जनाब, आज मैं 2 दिन का व्लॉग जो है वो एक साथ ही अपलोड कर रही हूँ। ये सुबह सुबह का टाइम है और आपको पता है कि अब एक लॉन्ग वीकेंड जो है वो इस दफ़ा आ रहा है, क्योंकि फ्राइडे को जो हमारे अजीम लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बर्थडे है और पूरे मुल्क में हम इस दिन को बहुत जोशो खरोश से सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने सोचा कि इससे पहले मैं आज जो है वो लॉन्ड्री वगैरह कर लूँ ताकि मेरा जो वीकेंड है वो अच्छा गुजरे। तो बच्चे सो रहे थे और हस्बैंड जो है वो ऑफिस जा चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी जो है वो लॉन्ड्री की ताकि जो है बच्चों के उठने से पहले बाकी के जो सारे काम हैं वो अपनी रूटीन पे चलते रहें। और यहाँ मैं लॉन्ड्री वगैरह करके फारिग हो चुकी थी। कपड़े जो है मैंने वॉश करके धूप में डाल दिए थे ताकि ड्राई हो जाएं। और बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया। ब्रेकफास्ट देने के बाद जो है बड़े दोनों बेटों के तो पेपर्स हो रहे थे और छोटा जामिल जो है उसकी ऑनलाइन क्लासेस थी। तो मैंने उसे कहा कि आप बेटा धूप में बैठ जाओ, क्योंकि सर्दियों की धूप का अपना ही एक मज़ा होता है। और जो है अब तो वही बात है कि ये बातें सारी ख्वाब ख्याल हो गई हैं कि पहले कभी धूप में बैठा करते थे। अब तो बच्चों के साथ लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हमें धूप में बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। तो आज मैंने उसे धूप में बिठाकर जो है उसे साथ साथ काम भी करवाया और जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो भी उसने अटेंड की। तो अच्छा लगा मुझे धूप में बैठना। तो यहाँ जनाब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना ड्रेस जो मैंने अपने किसी लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था। ये स्टिच हो चुका है। ये ब्लू कलर की इसकी शॉल है और साथ में प्लेन ट्राउज़र है और शर्ट पे इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है। ये बाजू पे मैंने आगे फ्रंट पे जो है वो लगाई है फ्रिल, और साथ में मैंने जो इसका जो एडिशन है वो पाइपिंग की है ब्लू कलर की, और साइड्स पे भी पाइपिंग लगाने के बाद जो है मैंने फ्रंट और बैक पे इस तरह की ब्लू कलर की लैस लगा दी थी। अच्छा लगा था मुझे ये ड्रेस ना। मुझे जब मैंने देखा था तो मुझे कंट्रास्ट जो है वो बड़ा डिफरेंट सा लगा था, क्योंकि और तो कंट्रास्ट मैं यूज़ करती रहती हूँ। अच्छा, ट्राउज़र पे मैंने जो है ये 3 प्लेट्स नीचे और 3 प्लेट्स ऊपर डालकर ना बीच में ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं ये मैंने बाजू के कपड़े से जो है बाजू के जो फ्रंट पे जो लगा था बॉर्डर वहाँ से मैंने ये कट कर लिया था। और इसको मैंने फिर यहाँ पर एप्लिक की तरह यहाँ पेस्ट कर दिया था और बहुत अच्छा बना था। बाजू थोड़े से छोटे हो गए थे लेकिन मैंने कवर कर लिए थे। ये जनाब मगरिब के बाद का टाइम है और मैं जा रही हूँ बच्ची अपनी भांजी को लेकर जो है डॉक्टर के पास, क्योंकि उसको टेम्परेचर था। और मेरी सिस्टर तो जॉब करती हैं, वो लेट आती हैं, तो लिहाजा फिर उनके बच्चियों को देखना जो है वो भी यूँ समझ लें कि मेरी ही ड्यूटीज़ में शामिल है। क्लिनिक पर गई, मैंने उसको मेडिसिन लेकर दी क्योंकि, और उसके बाद जब घर वापस आई तो हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे और वो लाए थे अपने बच्चों की फरमाइश पे पेस्ट्रीज़। बच्चों ने आज उनको कहा था कि बाबा आप ना हमारे लिए चॉकलेट फ्लेवर में पेस्ट्रीज़ लाना। तो चूँकि काफ़ी लेट आए थे, रात के तकरीबन 10 बज चुके थे, तो वो कह रहे थे कि 2 ही पेस्ट्रीज़ बची थी। तो फिर उसको वो कट करवा के ले आए ताकि बच्चों की जो विश है वो पूरी हो जाए। मैंने साथ मंगवाई थी ब्राउन ब्रेड और प्लेन ब्रेड। तो हस्बैंड जो है वो आते हुए ये बन जो हैं ये भी ले आए थे। ये एक्चुअली क्रोसेंस की शेप में है लेकिन हैं ये बन ही हैं। इनको कट करके जो है हम क्रीम वगैरह लगा के मैं बच्चों को देती हूँ तो बहुत ही मज़े के होते हैं। साथ में रस्क भी ले आए थे और बच्चों को जो है वो इस बेकरी के रस्क जो है बहुत पसंद होते हैं। बल्कि ये बेकरी जो है वो हमारी हम सब पूरे घर वालों की फेवरेट बेकरी है। ये अडयाला रोड पे है, द केक किचन के नाम से। इस बेकरी का केक जो है वो आजकल हमारे घर में बहुत इन हो रहा है। हम जब भी किसी की भी बर्थडे होती है तो हम जो है मोस्टली यहाँ से ही केक ऑर्डर करते हैं। स्पेशली जो है रेड वेलवेट केक जो है वो बहुत टेस्टी होता है। अगर आप भी यहीं के करीब के रहने वाले हैं तो आप इस बेकरी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस बेकरी के सारे ही आइटम जो है वो बहुत ही टेस्टी होते हैं। मुझे तो ये बेकरी जो है बहुत अच्छी लगती है। इसकी ब्राउन ब्रेड जो है इसकी वो बहुत अच्छी होती है। तो जनाब ये क्लिप है नेक्स्ट डे का। अर्ली मॉर्निंग थी, मैं उठी थी और मैंने कहा कि विदाउट ब्रेकफास्ट जो है मैं अपनी सिस्टर से अपना शुगर लेवल जो है वो मैं चेक करवा लूँ। डायबिटीज़ जो है चेक करवानी थी मुझे।
क्योंकि कुछ अर्सा पहले मुझे डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन बाद में ये कि मैंने कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ नहीं की, बस खुद ही जो है मीठा वगैरह खाना छोड़ दिया और साथ साथ में चेक करवाती रही, तो मेरी जो डायबिटीज़ लेवल था मेरा वो नॉर्मल ही रहा। तो फिर भी मेरा ये होता है कि मैं वंस इन अ मंथ में ज़रूर जो है वो चेक करवा लेती हूँ। तो आज जो है वो वो 123 था। तो इतना ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो है वो डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं वो ये कि 70 से 120 के मिड में होना चाहिए। तो 3 पॉइंट ज़्यादा था, बट ये कि मैं वो भी इसलिए कि लास्ट मंथ जो शादी वगैरह होती मैंने अटेंड की और स्वीट डिश वगैरह इस तरह खाती रही, तो इसलिए थोड़ा सा अप डाउन जो है वो हो ही जाता है। मेरी सिस्टर भी यहाँ पर अपना डायबिटीज़ लेवल चेक कर रही थी, उन्हें भी थोड़ा सी प्रॉब्लम है और उनका जो आज था डायबिटीज़ का लेवल वो थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा था। उनका जो उनकी रीडिंग आ रही थी वो इस स्केल पर जो है वो 143 थी। तो शुगर की मेडिसिन तो हम दोनों ही नहीं लेती है, बस हमारी ये है कि हम घर में ही खुद को जो है शुगर कंट्रोल, जो है शुगर से फ्री चीज़ें होती हैं वो यूज़ करती हैं, मीठा वगैरह नहीं खाती। तो जब ऊपर आई तो बस उसी दौरान ट्यूटर का फ़ोन आ गया कि वो बच्चों को पढ़ाने अभी सुबह के टाइम आ रहे हैं। तो बच्चों को मैंने जल्दी से उठाया और हस्बैंड जो है वो मेरे चाय बनाने लगे कि चलो मैं आज चाय रेडी कर देता हूँ और मैं जल्दी से जो है वो थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि घर वैसे तो ऑलमोस्ट साफ़ ही होता है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ट्यूटर आएंगे तो मैं थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर दूँ, जो कोई टेबल पे डस्ट वगैरह पड़ी होती है। साथ साथ मैंने जो है मेरा जो दूसरे नंबर का बेटा है ना, वो पराठा और अंडा जो है वो शौक से खाता है। मैंने कहा चाय तो बन गई है, हस्बैंड ने बना दी, तो मैं जो है उसके लिए जल्दी से एक पराठा और आमलेट वगैरह बना दूँ। तो साथ फिर उसके बाद जो है बच्चे तो पढ़ रहे थे और मैंने अंदर बेडरूम की डस्टिंग वगैरह शुरू कर दी, क्योंकि जब तक आपका बेडरूम बेड शीट वगैरह ना बिछी हो तो उस वक्त तक जो है वो मैसी सा लगता है। तो मैं तो फिर जो है मुझे तो वैसे भी इस तरह के गंदे घर से बहुत ही उलझन होती है, मैं जल्दी जल्दी बस नीट क्लीन करती हूँ, घर की डस्टिंग वगैरह करती हूँ। और उसके बाद मैंने जब डस्टिंग कंप्लीट कर ली तो फिर जो नेक्स्ट जो मेरा काम था वो आज था बच्चों के कपड़े प्रेस करना, क्योंकि आज फ्राइडे था, बच्चों ने जुमे की नमाज़ पढ़ने जाना था। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से फिर अब बच्चों के ड्रेसेस निकाल लूँ। और जुमे का जो ड्रेस होता है मेरे बच्चों का वो यूँ समझ लें कि एक पक्का है कि मैंने फ्राइडे को बच्चों को शलवार कमीज़ ही पहनानी है। और ये मैंने ये आदत उनमें बचपन से ही डाल दी है कि आपने बेटा फ्राइडे को शलवार कमीज़ पहननी है और जुमे की नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाना है। तो बच्चों के लिए मैंने प्रेस कर दिए थे, हस्बैंड के लिए भी के कपड़े जो हैं वो तो हैंग हुए होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो है उनको प्रेस करने की ज़रूरत होती है। तो उनके कपड़े वगैरह प्रेस करके फिर अपना और अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट रेडी किया और एज़ यूजुअल जो हमने बाहर धूप में बैठकर अपना नाश्ता जो है वो एंजॉय किया। आज बहुत सिंपल नाश्ता था कि मैंने तो ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइसेस और एक बॉयल्ड एग लिया था और हस्बैंड ने भी बस प्लेन ब्रेड के 2 स्लाइसेस और बॉयल्ड एग ही ले लिया था। पूरा दिन तो बस जुमे का आपको पता है कि इतनी मसरूफियत में गुजर जाता है कि पता ही नहीं चला। और ये यहाँ पर टाइम था मगरिब के बाद का और मैं जा रही थी अपने कज़न के घर, अडयाला रोड पर रहते हैं वो। तो क्योंकि उनके जो है ना पाँव में फ्रैक्चर आ गया था, तो मैंने कहा कि मैं जाके पता कर रहा हूँ। साथ मेरी सिस्टर भी थी और फिर बच्चे भी तैयार हो गए थे। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि आप ले जाओ बच्चों को। बड़ा बेटा तो घर पे ही था, लेकिन छोटे दोनों को मैं साथ लेकर गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पूरा दिन जो है बच्चे भी घर में बैठ बैठ के फेडअप हो जाते हैं, तो इसी बहाने थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है बच्चों की। और साथ साथ हम लोग भी जो है घर में ही होते हैं, मोस्टली हमारा टाइम जो है वो घर में ही गुजरता है, तो अच्छा है थोड़ा सा बच्चे भी भाई घूम फिर आएंगे। तो बस हम उनके घर पहुंचे, थोड़ी देर बैठे, चाय वगैरह पी और उसके बाद जो है बस घर वापस आ गए। बस तो आज का मेरा व्लॉग बस यही था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और साथ साथ अपने हम अजीम कायद को भी सैल्यूट करते हैं कि आज उनका बर्थडे भी था 25 दिसंबर, और मुझे अच्छा लगा कि मैंने आज के दिन जो है वो व्लॉग भी अपलोड किया। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूँगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।